हेलो। न्यूली मदर के लिए खासकर मैं आज उनके लिए अ, अपनी कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। अपनी पर्सनल बातें मैं उनको बोलना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बेबी फर्स्ट बेबी मेरी गर्ल है, मेरी बेटी जब छोटी थी तो मैं उसे 2 महीने का लेके गुड़गांव पहुँची। और मैं घर पहले तो थोड़ा बहुत मैं मौसम सही था क्योंकि अगस्त में उसने मुझे आई थी। और अक्टूबर अक्टूबर में मैं गई थी। नवंबर तक तो मैं कभी कभी बाहर निकलती थी, पर कभी कभी बहुत कम। मुझे डर लगता था कि अरे मेरा बच्चा कहीं सुसु कर दिया, कहीं पॉटी, मतलब मैं डायपर पहनाती थी उसको, फिर भी मुझे लगता था मैं चेंज कर पाऊंगी कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, कहीं रोने लगी। मैं बाहर निकलने में इतना कतराती थी और निकलती भी नहीं थी मैं जैसे अंदर। फिर थोड़े दिनों बाद थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो गई। मैं उसे कोई फ्रूट्स नहीं देती थी। बच्चा मेरा में नवंबर दिसंबर चल रहे थे। तो मेरी नेबर, मैं बताई थी, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे। नीतू भाभी नाम उनका था, नीतू। वो आई तो वो मेरे बच्चे को हमेशा तो कहीं कि अर्पिता आप बाहर क्यों नहीं जाते हो। तो मैं बोली भाभी मुझे डर लगता है बाहर जाने से। बोली मैं इसे भूख लग गई, मैं दूध कैसे पिलाऊंगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं इसे दूध कैसे पिलाऊंगी क्योंकि मैं खुद का फीड कराती थी। तो बोली सबसे आसान है, तुम्हारा दूध पीती है, ये तो सबसे आसान है। कहीं दूध पिलाना है, अपना एक दुपट्टा ले लो, एक स्टॉल ले लो और दूध पिला सकते हो, इसमें शर्माना क्या, इसमें कहना क्या। और अभी तो बहुत अच्छा है। बॉटल वालों को प्रॉब्लम होती है कि दूध गर्म करो, बॉटल वॉश करो, बॉटल साफ़ है कि नहीं, हाइजीन देखना होता है। अभी तो सबसे सेफ एरिया है तुम्हारे पास, अपना फीड कराओ, बच्चे को लेके जाओ, घूमो। और रही बात कि तुम्हें डायपर चेंज करना है, तुम एक सीट लेके जाती ही हो, लेके जाओ, ठीक है, बच्चा बहुत करेगा, पॉटी करेगा, वाइप्स रहता है, साफ़ कर दिया करो। कि अभी सबसे सेफ जोन में तुम हो, आराम से घूमो। और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे धूप दिखाएं, उसे सूरज दिखाएं, उसे लोगों को दिखाएं, तरह तरह की चीज़ें दिखाएं। बच्चा जितना देखेगा उतना सीखेगा। फिर तो मेरी शुरू हो गई, मैं उसे खूब लेके घूमने शुरू कर दी। और सच में बहुत अच्छा मुझे लगा। फिर मैं खुद भी तैयार होने लगी। पहले क्या था, घर में तैयार होने का मन नहीं करता था। मुझे लगता था कि अरे क्या चेंज करूं, बस अभी मतलब जैसे तैसे मैं बहुत ही ढीले ढाले कपड़े में रहती थी। तो मुझे मेरा स्किन भी अजीब सा हो गया था, बाल भी अजीब से हो रहे थे क्योंकि ना केयर मैं स्किन की करती थी ना बाल की। तो आप चाहें जैसा भी हो, आप थोड़ा केयर जब करते हैं तो ही स्किन भी सही होती है, तो ही बाल सही होते हैं, खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे लगता था कि लो होते जा रहा है। मैं ड्रेसअप अच्छे से नहीं करती थी। लेकिन जब मैं बाहर निकलने लगी तो थोड़ा तैयार होती थी तो मुझे लगता था कि अरे मेरा फेस ख़राब हो रहा है, स्किन ख़राब हो रही है। मैं थोड़ा केयर करने लगी। फिर जो कॉन्फिडेंस आया, जो मुझे अच्छा फील होने लगा, बहुत मज़ा आने लगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद कोरोना आ गया। तो फिर कुछ दिनों तक अंदर, फिर बच्चे को लेकर डर लगता था, लेकिन फिर भी मैं बाहर निकलती थी। फिर जब सेकंड बेबी आया, पूरी प्रेगनेंसी मैंने खूब घूमा अच्छे से, इंजॉय करके। प्रॉब्लम होती थी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं कभी शेयर करूँगी कि मुझे इतनी प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, दोनों टाइम पे, बेटी के टाइम पे भी बेटे के टाइम पे भी। उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स फील कराती थी, कहती थी कि कोई बात नहीं, सबकी बॉडी है, अपनी बॉडी है, सब अपने हिसाब से चलते हैं। और फिर मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ अंदर से भी। मैं आराम से घूमती थी, टहलती थी, खाने का तो मन नहीं होता पर करती थी, थोड़ी प्रॉब्लम में भी हंसती थी। और मेरे पास मेरी बेटी थी ना, बहुत अच्छा फील कराती थी। मेरे नेबर भी अच्छे थे। तो जितना हो सके खुद की केयर उस टाइम पे। फिर जब बेबी हो गया उसके बाद मैं उसको भी 2 महीने का ही तीसरे मंथ में मैं पहुंच गई गुड़गांव। फिर मैं आराम से लेके घूमना फिरना। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे किससे मिला, जब मेरी भाभी को मतलब बच्चा हो तो मैंने उसको देखा। मैं खुद का उतना किया नहीं, मैं बच्चों में ज़्यादा रहने लगी। 2 बच्चे थे तो दोनों बच्चों को तैयार करना, फिर मैं जैसे रहती थी रफ एंड टफ ऐसे निकल लेती थी। लेकिन मैंने उसको देखा कि वो खुद को घर में भी बहुत अच्छे से तैयार रखती है और बच्चे को भी तैयार रखती है। तो मुझे
एक इंस्पिरेशन मिला कि अरे वाह! कितना अच्छा है ना, इसको तो कोई किसी ने नहीं सिखाया कि बच्चे को भी तैयार रखो, खुद को भी तैयार रखो। काम भी करती थी, मैंने उसको देखा था अच्छे से, पूरे घर को भी मैनेज करती थी, किचन की भी काम करती थी, वो काम भी करती थी जो मैंने नहीं किया था। मैं स्ट्रिक्टली मैं सच में बता रही हूँ कि मैंने तो काफ़ी रेस्ट कर लिया मुझे लगता है ऑपरेशन के बाद। बेटी के बाद भी मेरे हस्बैंड ने भी मुझे रेस्ट दिलाया है, और बेटे के, लेकिन जो मेरी भाई की वाइफ़ है, मैंने उसे देखा, वो काम करती थी, आराम से काम करती थी। जब मैं उसको देखी तो फिर मुझे लगा कि ये मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है। और खुद को तैयार रखना 2 महीने के बेबी के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और घूमने जाने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से निकल ली, चली गई, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और सच बताऊँ, फिर लगा कि सही बात है, अपने बेबी को थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास छोड़ देना, हमारे पास छोड़ देना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर पता वहाँ से आने के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोली, एक दिन आप बच्चों को सँभालिए, मैं अकेले मूवी देखना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे अकेले मूवी देखना भी बहुत पसंद है, कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अकेले देखूँगी। तो मैं उनको बोली कि मैं इतने दिनों से लगातार बहुत ज़्यादा 2-2 बच्चों को लेके सँभाल रही हूँ, हस्बैंड को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है मेरे। तो आप एक दिन घर पे रहिए और मैं अकेले मूवी देखने जाऊँगी, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं मूवी देखने की बहुत शौकीन हूँ और उस टाइम बच्चे डिस्टर्ब ना करें, ये मेरा है। तो मैं अपनी भाभी से भी कुछ अच्छा सीखने के लिए, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी वाइब्स आई ये, कि ये सीखना चाहिए कि हाँ, बच्चा है तो क्या हुआ, हम भी तो हैं। तो अपनी केयर, थोड़ा तैयार होके रहिए। घर में भले, वैसे वो गांव में रहती हैं और गांव में इतने अच्छे तरीके से रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो थोड़ा आप भी तैयार होके रहिए। बच्चा क्या हुआ, 1 महीने का है, काम तो उसका भी बढ़ता था, ऐसा नहीं काम नहीं बढ़ता था, उसका भी बढ़ता था। भाई बच्चा है तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन क्या हम भूल जाएंगे खुद को? सबका काम तो हम कर ही रहे हैं ना, तो 5 मिनट हम अपने को क्यों ना दें? थोड़ा सा बन संवर के हम क्यों ना रहें? खुद को भी बनाइए, संवारिए, लिपस्टिक लगाइए, थोड़ा काजल लगा लीजिए, थोड़ी बिंदी लगाना हो तो लगा लीजिए, मैं कभी कभी लगाती हूँ। लेकिन ज़रूर कीजिए, अपने बालों को ज़रा देखिए, अपने बालों में हेयर कटिंग कराइए। मुझे याद है कि जब मेरी बेटी अगस्त में हुई थी, मैं लास्ट नवंबर में जाके बाल कटा ली थी। मेरे बाल बहुत लंबे उस टाइम पे थे, बहुत घने भी। और मेरा मन जैसे कि एक बोर होने लगी थी मैं, अब एक ही तरह से देख देख के। जब मैं बाहर निकलने लगी, मुझे लगा कि अरे मेरे बाल थोड़े अजीब से दिख रहे हैं, स्किन। फिर मैंने डिसीजन लिया कि सबसे पहले मैं अपने हेयर कटिंग कराऊंगी। और हेयर कटिंग बहुत ज़रूरी है, पूरा लुक चेंज करता है। और मैं जाके शेडिंग करवाई थी 4 महीने बाद, 4-5 महीने क्या, लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नहीं अक्टूबर नवंबर मैंने थ्रेडिंग करा लिया था। दिसंबर में मैं, हाँ, 1 दिसंबर फर्स्ट वीक बहुत ही शीतलहरी सी चल रही थी, लेकिन मैं बोली नहीं, मुझे हेयर कटिंग कराना है, मुझे हेयर स्टाइल चेंज करना है, अपने आप को मुझे अलग लुक देना है। और मैंने कराया था। तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, कराना चाहिए। और ठंड में तो ही बाल कटाने चाहिए, मैं तो हर साल ठंड में ही बाल कटाती हूँ, लास्ट नवंबर या दिसंबर में। और पूरी ठंडी बाल खोल के रखती हूँ, क्योंकि पूरी गर्मी तो जोड़े में ही रहना है। इन बालों को भी हंसने की थोड़ी सी, खिलखिलाने की, हंसने की थोड़ा सा समय चाहिए, वो ठंड में ही मिलता है। तो न्यूली मदर के लिए ही मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप सजिए, बच्चे को भी तैयार करेंगे फिर आप, लेकिन आपका सजना, आपका संवरना आपको अंदर से खुश करता है, बाहर से ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि ये मेकअप कर लेती हैं, पर ये मेकअप जो है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस देता है। थोड़ा सा ही करें, मैं बहुत ओवर नहीं करती हूँ, पर थोड़ा ज़रूर करें। जब वो सुंदर दिखती हैं तो बच्चों को भी लगता है कि अरे, आपका बच्चा छोटा सा भले है, 1 दिन का भी बच्चा अपनी माँ को देखता है वो रोज़ एक ही जैसे कपड़े, एक ही लुक में अपनी माँ को देख के अजीब सा उसको भी लगता होगा।
जब आप तैयार होकर उसके सामने जाएंगी ना, ध्यान से देखिएगा, वो आपको देखता है। और अपनी बेटी की नज़र में सबसे सुंदर उसकी माँ का होना ज़रूरी है, किसी और का नहीं। तो अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए खुद को संवारिए, खुद को सजाइए, ज़रूर कीजिए। 24 घंटे में सिर्फ 4 मिनट आप खुद को दीजिए। 4 मिनट लगते हैं, अच्छे से कपड़े पहन लो और थोड़े से सजा लो। आगे की बातें मैं ज़रूर आपसे करूँगी, और अपना सजेशन, अपनी फीलिंग प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।